हेलो एवरीवन। स्ट्रीम बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी स्पेशल का ये 5वां एपिसोड है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समायोजित किया गया है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और उसके जिले को किस उपनाम के द्वारा जाना जाता है। इसमें से एक प्रश्न अवश्य ही पूछता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सहारनपुर का उपनाम क्या है? तो लकड़ी पर नक्काशी का शहर। इसका उपनाम है लकड़ी पर नक्काशी का शहर के नाम से भी जानते हैं। देवरिया का उपनाम क्या है? तो देवरिया का जो उपनाम है वो देवारण्य या देवपुरिया है। पीलीभीत का क्या है? तो पीलीभीत का जो उपनाम है उसे मिनी पंजाब भी उसका उपनाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीलीभीत किससे सीमा बनाता है? तो पीलीभीत नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाता है, और यहाँ से एक नदी निकलती है, गोमती नदी। अगला प्रश्न, चित्रकूट का उपनाम क्या है? तो चित्रकूट का उपनाम वनवास नगर है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर का उपनाम क्या है? तो मुजफ्फरनगर का उपनाम है सरवत नगर। सरवत नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फतेहपुर का उपनाम क्या है? तो फतेहपुर का उपनाम युद्ध क्षेत्र शहर है। अगला प्रश्न है, आजमगढ़ का उपनाम क्या है? तो आजमगढ़ का उपनाम कैफी आजमी नगर है। रामपुर का उपनाम क्या है? तो रामपुर का नवाबों का शहर तथा चाकुओं का शहर इसका उपनाम है। चाकुओं के शहर के नाम से जाना जाता है रामपुर को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथा नवाबों का शहर लखनऊ को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लखीमपुर खीरी को किस नाम से जाना जाता है या इसका उपनाम क्या है? तो लखीमपुर खीरी का जो उपनाम है वो लक्ष्मीपुर है। प्रतापगढ़ का उपनाम क्या है? तो प्रतापगढ़ का उपनाम आंवला आंवला नगरी, इसे आंवला नगरी, बेला भवानी नगर तथा राजाओं का गढ़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मऊ का उपनाम क्या है? तो मऊ का उपनाम मऊनाथ भंजन है। मुरादाबाद का उपनाम क्या है? तो मुरादाबाद का उपनाम पीतल नगरी या बर्तन नगरी के नाम से भी मुरादाबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सीतापुर सीतापुर को उपनाम क्या है? नैमिषारण्य है। इसमें 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है सीतापुर। अगला, कौशाम्बी का उपनाम क्या है? रहनुमा शहर। रहनुमा शहर कौन है? कौशाम्बी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला, बलिया का उपनाम क्या है? तो बलिया का उपनाम बाघी जिला है। अगला प्रश्न, लखनऊ का उपनाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। लखनऊ का उपनाम क्या है? नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर और नजाकत नफासत का शहर लखनऊ को कहा जाता है। तथा चार बाग शैली कहाँ है? तो लखनऊ में है, जिसको सबसे पहले बाबर ने चार बाग शैली का निर्माण कराया लखनऊ में। अगला अगला है, हरदोई का उपनाम क्या है? हरिद्रोही नगर के नाम से जाना जाता है हरदोई को। अगला प्रश्न है, प्रयागराज का उपनाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न। संगम नगरी प्रयागराज को कहते हैं। कुंभ नगरी के नाम से भी प्रयागराज को जाना जाता है। तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमरुद नगरी किसे कहते हैं? तो अमरुद नगरी प्रयागराज को कहते हैं। अगला प्रश्न, जौनपुर का क्या उपनाम है? तो जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, अमरोहा अमरोहा को क्या उपनाम है अमरोहा का? तो ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा का उपनाम है। अगला है, उन्नाव को किस उपनाम से जाना जाता है? तो चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। बिजनौर का उपनाम क्या है? तो कटेहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बिजनौर का जो उपनाम है वो कटेहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गाजीपुर का उपनाम क्या है? तो गाजीपुर का जो उपनाम है उसे काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, काशी की बहन किसे कहते हैं? तो काशी की बहन जो है वो गाजीपुर है। मेरठ को किस नाम से जानते हैं? तो मेरठ को क्रांति का शहर, यानी 1857 की क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी, इसलिए क्रांति के शहर के नाम से जाना जाता है।
तथा कैंची के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बदायूं को किस उपनाम के द्वारा जाना जाता है? तो बदायूं का जो उपनाम है वो निजामुद्दीन औलिया नगर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला, अयोध्या का उपनाम क्या है? तो अयोध्या का उपनाम भगवान की नगरी, साकेत धाम, रामनगर, राम जन्मभूमि के नाम किया इसका उपनाम है। अगला प्रश्न है, चंदौली का उपनाम क्या है? तो चंदौली को धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। बागपत का क्या है? बाग की भूमि। बागपत का उपनाम है बाग की भूमि। अगला प्रश्न है, कन्नौज का उपनाम क्या है? तो कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, इसी को सुगंध नगरी के नाम से जानते हैं और कान्य कुब्ज नगर के नाम से भी जानते हैं। गाजियाबाद का उपनाम क्या है? तो गाजियाबाद का उपनाम उद्योग नगरी या मिनी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, वाराणसी का उपनाम क्या है? तो वाराणसी का उपनाम विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर, घाटों का शहर। यहाँ पे मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट बहुत ही प्रसिद्ध है, तो घाटों का शहर भी कहा जाता है। अगला, सुल्तानपुर का उपनाम क्या है? त्रिशपुरा। अगला है, अमेठी का उपनाम क्या है? तो अमेठी का उपनाम छत्रपति साहू जी महाराज इसका उपनाम है। मथुरा का उपनाम क्या है? कृष्ण की नगरी, पेड़ा की नगरी, पंडों की नगरी। पंडों की नगरी वाराणसी को भी कहा जाता है। पंडों की नगरी के लिए मुख्य शहर जो जाना जाता है वो वाराणसी ही है, तो इसको कृष्ण नगरी और पेड़ा की नगरी भी जाना जाता है। पेठा की नगरी की बात करें तो पेठा की नगरी आगरा को कहते हैं, ताज नगरी आगरा को कहते हैं। भदोही का उपनाम क्या है? तो भदोही का उपनाम संत रविदास नगर, कालीन नगरी संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालीन उद्योग कहाँ का है? तो भदोही। अगला प्रश्न है, बहराइच का उपनाम क्या है? तो सैयद मसूद गाजी नगर तथा ऋषि भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इटावा को चंबल शहर के नाम से जानते हैं। बुलंदशहर का उपनाम क्या है? आहर क्षेत्र। अगला प्रश्न, सोनभद्र का उपनाम क्या है? भारत की ऊर्जा की राजधानी के नाम से भी सोनभद्र को जानते हैं। श्रावस्ती को सहित महत नगर के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रावस्ती सहित महत का नगर किसे कहते हैं? श्रावस्ती को। और महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में ही दिए। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। अगला प्रश्न, अलीगढ़। अलीगढ़ का उपनाम क्या है? तो अलीगढ़ का जो उपनाम है भारत का ताला शहर के नाम से जाने जाता है। औरैया, विविधता की भूमि किसे कहते हैं? तो औरैया को कहते हैं। अगला है, कासगंज का उपनाम क्या है? कांसी रामनगर। कासगंज का जो उपनाम है कांसी रामनगर के नाम, कांसी राम नगर के नाम से जाना जाता है। बलरामपुर देवी पाटन, देवी पाटन या शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कानपुर देहात का उपनाम क्या है? तो रमाबाई नगर। अगला, हाथरस का उपनाम क्या है? महामाया नगर। कानपुर नगर का उपनाम क्या है? उत्तर भारत का मानचेस्टर, या इसको कहते हैं पूर्वोत्तर का मानचेस्टर, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर या उत्तर भारत का मानचेस्टर। चमड़ा नगरी उद्योग नगरी के नाम से भी कानपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, गोंडा। गोंडा का उपनाम क्या है? जयप्रकाश नगर। अगला, मिर्जापुर को महातिरकोड़ नगर या रामेश्वर नगर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का उपनाम क्या? गौतम बुद्ध नगर का जो उपनाम है वो क्या है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अगला, जालौन का उपनाम क्या है? पंचनंद सागर नगर। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ नगर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है सिद्धार्थ नगर। अगला, शामली प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है। आगरा का जो उपनाम है वो ताज नगरी, वो पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। तथा पेठा और पेड़ा नगरी किसे कहते हैं? वो मथुरा को कहते हैं।
अगला प्रश्न, बस्ती का उपनाम क्या है? वशिष्ठ नगर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला, हापुड़, पंचशील नगर, मिनी जलियांवाला बाग किसे कहा गया है? तो हापुड़ को कहा गया है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका उपनाम सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ललितपुर का उपनाम क्या है? तो ललितपुर के उपनाम को देवघर नगर के नाम से जाना जाता है, देवघर। अगला, संत कबीर नगर खलीलाबाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संभल को का उपनाम क्या है? तो भीमनगर। अगला, मैनपुरी कपूरी नगर के नाम से जाना जाता है, मैनपुरी को। अगला, महाराजगंज, महाराजगंज का जो उपनाम है करापथ नगर है। अगला, एटा को क्या कहा जाता है? सुकर क्षेत्र या बराह नगर। एटा को कहा जाता है सुकर क्षेत्र या बराह नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाराबंकी को उपनाम क्या है? तो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार या देवनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो बाराबंकी से पूर्वांचल स्टार्ट होता है, तो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं बाराबंकी को। अगला, महोबा, महोबा को क्या कहते हैं? तो महोबा का उपनाम है महोत्सव नगर। अगला प्रश्न, गोरखपुर का उपनाम क्या है? तो गोरखपुर का जो उपनाम है गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस इसका उपनाम है। अगला, फर्रुखाबाद का उपनाम क्या है? तो पंचाल नगर फर्रुखाबाद का उपनाम है। अगला प्रश्न है, बरेली का उपनाम क्या है? तो बंस बरेली। सुरमा नगरी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बरेली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बांदा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। अगला, कुशीनगर का उपनाम क्या है? महापरिनिर्वाण नगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कुशीनगर में ही हुई थी। यहीं पे उनकी शयन मुद्रा में 21.6 फीट की मूर्ति लगाई गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन है? किस किस नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के कौन से बड़े बड़े शहर हैं? गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो गंगा नदी के किनारे कानपुर है, वाराणसी है, गढ़मुक्तेश्वर है और फर्रुखाबाद है, तथा कनौज है, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर। ये महत्वपूर्ण जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित कौन कौन शहर है? मथुरा शहर है, आगरा शहर है, इटावा है, कालपी है, बटेश्वर है और कौशाम्बी है। राप्ती नदी के किनारे स्थित कौन कौन से शहर हैं? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर गोरखपुर है, देवरिया है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर है। ये राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी के किनारे कौन कौन बसे शहर हैं? तो बरेली शहर कहाँ बसी है? रामगंगा नदी के किनारे। शाहजहांपुर है, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। ये सभी शहर रामगंगा के किनारे बसे हुए हैं। सरयू नदी के किनारे कौन बसा है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है। इसी सरयू नदी को घाघरा नदी कहते हैं तथा अयोध्या में इसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, हिंडोन नदी यानी हिंडन नदी के किनारे कौन कौन शहर बसे हैं? सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। अगला प्रश्न, मेरठ में ही आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु था, वो हिंडन नदी के किनारे स्थित। अगला, साई नदी के किनारे कौन कौन है? सई नदी के किनारे कौन है? प्रतापगढ़ और जौनपुर। अगला, सोन नदी के किनारे कौन स्थित है? तो सोनभद्र सोन नदी के किनारे स्थित है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सपोर्ट करें। जय हिंद।